राजस्थान के इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस सरकार द्वारा शासित राजस्थान में बीजेपी जीतकर सत्ता कायम करने की कोशिश में है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक बार फिर से अनबन की खबरें कांग्रेस के लिए किसी बुरी खबर से कम नहीं है और इसका सबसे बड़ा फायदा हो रहा है विपक्ष में बैठी भाजपा को। कांग्रेस के इन दो बड़े नेताओं की आपस की खींचतान को लेकर बीजेपी जमकर निशाना साध रही है। जहां सचिन पायलट एक तरफ खुद गहलोत सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा और सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रश्न केवल सचिन पायलट ने खड़ा किया हो ऐसा नहीं है। अशोक गहलोत साहब की सरकार को लेकर के गाहे बगाहे उनके मंत्री, उनके विधायक अनेक बार प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहते हैं। जिन योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन के लेकर के सरकार और सरकार के मुखिया अपनी पीठ ठोकते हुए दिखाई देते हैं, उसकी हवा निकालते हुए आपको अनेक बार विधायक और मंत्री दिखाई दे जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि अशोक गहलोत के मंत्री और विधायक अपनी सरकार पर हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। इससे पहले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला एक वीडियो पोस्ट करते हैं और पोस्ट करके राहुल गांधी से उन्होंने कहा कि देश को एकजुट करने की कोशिश करने से पहले अपनी पार्टी के नेताओं को एकजुट करें। साथ ही सचिन पायलट के बयान का हवाला देते हुए पूनावाला ने राजस्थान सरकार पर भी हमला बोला। लगातार पेपर लीक होता जा रहा है राजस्थान में कि तिजोरी से पेपर लीक होना जादूगरी है। अशोक गहलोत जिन्हें जादूगर कहा जाता है उन पर हमला बोलते हैं। अशोक गहलोत जी फिर उसका जवाब देते ये कहते हुए कि पार्टी में कोरोना आ चुका है। सचिन पायलट की तुलना कोरोना से कर देते। आए दिन ये कांग्रेस बनाम कांग्रेस, टुकड़े टुकड़े कांग्रेस एक चलन बन चुका है कांग्रेस पार्टी में और खासकर राजस्थान में। कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस ही चलता रहा, ये सत्ता की लड़ाई लड़ते रहे, तो इसीलिए तो कानून व्यवस्था राजस्थान में ध्वस्त हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि सचिन पायलट के समर्थक भी सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक और पायलट के वफादार वेद प्रकाश सोलंकी ने मुख्यमंत्री की कोरोना वाली टिप्पणी के जवाब में कहा कि अगर कोरोना वायरस फैल गया है तो टीकाकरण की जरूरत है। इस स्तर पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं उस पर कटाक्ष करूं, ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता। ये उनके समकक्ष जो नेता है कोई बात का जवाब देना चाहिए। अशोक गहलोत जी बहुत सीनियर हैं, हम जैसे तो उनके हजारों कार्यकर्ता हैं, मेरे जैसे बहुत सारे हजारों कार्यकर्ता हैं, मैं उनकी बात का जवाब नहीं दूंगा। आपको बता दें कि कुछ समय पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनडीटीवी को इंटरव्यू में कहा था कि सचिन पायलट को उन्होंने निकम्मा तक कह दिया था। इसके बाद कांग्रेस की खूब किरकिरी भी हुई थी। वहीं अब गहलोत ने यह कह दिया है कि पार्टी में कोरोना वायरस की एंट्री हो गई है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। कोरोना आ गया, एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। दरअसल पायलट और गहलोत के बीच की यह खींचतान पेपर लीक मामले को लेकर एक बार फिर से शुरू हो गई है। पायलट ने पेपर लीक मामले को लेकर गहलोत पर निशाना साधा था। जो मुद्दे उठाए हैं, मैं चाहता हूँ न्याय मिले, जल्द मिले, बिना पक्षपात के मिले और न्याय मिलना भी चाहिए और न्याय दिखना भी चाहिए कि मिल रहा है। हम लोगों के अंदर भविष्य की पीढ़ी की चिंता अगर नहीं रहेगी तो हम सही राजनीति नहीं करेंगे। चुनाव आते हैं, हम एक दूसरे का विरोध करते हैं और करना भी चाहिए, सिद्धांतों पे करना चाहिए, मुद्दों पर करना। अब राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की खींचतान से भाजपा को कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये बात तो तय है कि अभी एक बार फिर से अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आपस में जोरदार जंग शुरू हो गई है।